और यहाँ पर दो सहेलियाँ चलाती हैं लाइब्रेरी और बहुत सारे बच्चों को पढ़ाती भी हैं। तो ये जानना चाहेंगे ये जो घाट का जो कार्यक्रम है आपका, जो ये सब आप लोग कैसे ये सब स्टार्ट की थी दोनों लोग। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है। पूर्णिमा सिंह, आपकी भी कहाँ तक शिक्षा हुई है। तो लगातार जो है प्रतिदिन ये जो आपका कार्यक्रम है, आप लोग मिर्जापुर वेब सीरीज देखी होंगी, तो क्या आप लोग मिर्जापुर वेब सीरीज को सपोर्ट करती हैं? जैसे भी क्या प्लान है आप लोगों के आगे भविष्य में, अभी और भी क्या प्लान है बच्चों को लेकर के? हम लोग, आप प्रश्न नहीं करोगे, हमें सबसे ज्यादा सपोर्ट उन्हीं से मिला। हाँ। वो लोग खुद से हट गए कि दीदी पढ़ा रही हैं, चलो उस साइड चलते हैं। हाँ। पढ़े लिखे लोगों ने हमसे लड़ाई की, हाँ। लेकिन उनका हमसे कभी कोई लड़ाई नहीं। अच्छा पढ़ाती हैं। हाँ। आप किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं 7th क्लास में। हाँ। नमस्कार, इसमें हम लोग मिर्जापुर जिले में हैं और मिर्जापुर जिले के बरिया घाट पर हम लोग पहुंचे हैं और यहाँ पर दो सहेलियाँ चलाती हैं लाइब्रेरी और बहुत सारे बच्चों को पढ़ाती भी हैं। तो हम लोग उनसे जानने वाले भी हैं कि कितने क्लास से कितने क्लास के बच्चों को ये लोग पढ़ाती हैं और वो बच्चे और बाकी वो जो है कि प्राइवेट में पढ़ते हैं या फिर प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं, ये भी हम लोग जानना चाहेंगे इनसे। और स्टार्टिंग इन्होंने कैसे किया था इस कार्यक्रम को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे आजकल के लोग हैं इन सब चीज़ों से मतलब नहीं रखते हैं। वहीं कहीं न कहीं ये लोग जो है कि अपना जो बहुत बेशकीमती जो समय है वो दे करके यहाँ पर घाट पर प्रतिदिन शाम के समय वो लोग पीछे बच्चों को पढ़ाते हैं। देखिए पीछे जो बच्चे हैं तमाम वो बच्चे भी हैं और ये लोग दो सहेलियों के नाम से जाने जाते हैं कि मिर्जापुर की दो सहेलियां। यही इन लोगों को टैगलाइन जो है दिया गया है कि मिर्जापुर की दो सहेलियां। आपको बता दें कि अपने माननीय पीएम महोदय ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम में इनके जो काम है, इनको जो है कि जो पुस्तकालय वाला जो इनका काम है, इनको जो सराहा भी था अपने मन की बात कार्यक्रम में। फिर उसके बाद समाचार पत्रों के माध्यम से भी इन लोग को पता चलता है कि पीएम मोदी साहब ने इनके काम की सराहना की है। और देखिए हमारे साथ हैं बगल में, देखिए बगल में शिखा मिश्रा जी बैठी हैं, बगल में पूर्णिमा सिंह हैं। ये दोनों लोग ही बरिया घाट पर ये प्रतिदिन इनका जो है शाम को जो है क्लास का जमावड़ा लगता है। पीछे बच्चे भी हैं, इस समय गर्मी का आलम ये है, उसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चे भी आए हैं, बहुत सारे बच्चे अब्सेंट भी हैं। तो सबसे पहले हम लोग इन्हीं से जानना चाहेंगे कि बच्चे जो है कहीं न कहीं गर्मी की वजह से कम हुए हैं। हाँ बिल्कुल, गर्मी की छुट्टियाँ चल रही हैं, स्कूल बंद है, तो फिर हाँ। बच्चे जो है नानी के घर या मासी के घर गए हैं। कुछ बच्चों के घर का भी मतलब कुछ बच्चे एक ही जगह से आते हैं जो कि गवर्नमेंट की ज़मीन है, तो उनका घर अभी थोड़ा मतलब गिराने वाला ऐसा कुछ ऑर्डर आया है, तो वो अच्छा। बच्चे भी अभी नहीं आ रहे हैं। अच्छा, चलिए, जैसा कि इस समय तोड़फोड़ का काम चल ही रहा है, चूंकि चौड़ीकरण का कार्य है और बाकी सरकार की जमीन है तो वो तो लेकर ही रहेगा। तो उसी के मद्देनजर जैसा कि बता रहे हैं कि उनके जो घर हैं कहीं न कहीं उसके इर्द गिर्द आते हैं, तो उनका घर गिरने की कगार पर है, तो बच्चे भी टेंशन में, माता पिता तो टेंशन में होंगे ही। और आपसे हम ये जानना चाहेंगे ये जो घाट का जो कार्यक्रम है आपका, जो ये सब आप लोग कैसे ये सब स्टार्ट की थी दोनों लोग? ये 2020 की बात है, जब कोविड का टाइम चल रहा था। तो जब धीरे धीरे कोविड हटना स्टार्ट हुआ तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमें कुछ किताबें चाहिए, हमें नेट जेआरएफ की तैयारी करनी है। हम दोनों ही मार्केट गए, तो मतलब किताब तो बहुत दूर की बात है, मेरे सब्जेक्ट का तो आधा नाम भी लोगों को नहीं पता था, बहुत सारे शॉपकीपर्स को पता ही नहीं था एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है। ये मिर्जापुर शहर की बात है। मिर्जापुर शहर की बात है। तो फिर हमें समझ में आया कि ऐसे न जाने कितने बच्चे होंगे जो पढ़ना चाहते होंगे लेकिन उनको किताबें नहीं मिल रही होंगी। और हम दोनों ही बाहर से पढ़े हैं, तो हमारे पास बहुत सारी किताबें थी, तो हमने उसको कलेक्ट करा और हमने ये डिसाइड करा कि हम डेली आएंगे बरिया घाट में, यहाँ बैठेंगे और 2 घंटे बैठेंगे। उस 2 घंटे में हमसे वो जो भी किताबें लोग लेना चाहे लेके पढ़ें और फिर हमको वापस कर दें। जी, तो जैसे देखिए ये बता रहे हैं कि जो बुक ये लोग लेना चाहते थे मिर्जापुर के मार्केट में नहीं मिला, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है। पूर्णिमा सिंह, आपकी भी कहाँ तक शिक्षा हुई है? मेरी पढ़ाई बीएचयू से हुई है, फिलोसफी ऑनर्स में ग्रेजुएशन है एंड मास्टर्स है एंथ्रोपोलॉजी में। जी, आप पूर्णिमा सिंह? जी, मैंने एमएससी की है केवीपीजी कॉलेज से, काशी विद्यापीठ से एफिलिएट है और मैं अभी पीएचडी कर रही हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। जी, तो देखिए अभी पीएचडी की शिक्षा वो ग्रहण कर रहे हैं, बाकी इनका तो आपने एजुकेशन सुना ही। और ये लोग लगातार जो है प्रतिदिन ये जो आपका कार्यक्रम है वो कितने घंटे का चलता है यहाँ पर? 1 घंटे का। स्टार्टिंग में 2 घंटे का था, फिर जब हमारा काम मतलब जब तक कोविड था हम भी घर पे थे, फिर जब धीरे धीरे कॉलेज खुलना स्टार्ट हुआ, पढ़ाई स्टार्ट हुई, तो हमने 1 घंटे का कर दिया। 1 घंटे का रेगुलर चल रहा है। तो इसमें शाम को 4 बजे से 5 बजे तक, 5 से 6 हाँ। शाम को 5 से 6 का ये इनका पढ़ाई का कार्यक्रम चलता है। बच्चे भी आए हुए हैं। किस क्लास तक के बच्चों को आप लोग पढ़ाती हैं? LKG से लेकर 10th क्लास तक के बच्चे रेगुलर बेसिस पे आते हैं। 11 12th वाले कभी कोई क्वेश्चन पूछना हुआ तो आ जाते हैं। मतलब ये 10th तक आप लोग जो है रेगुलर ये कोर्स कराती हैं। 11 12th के जो बच्चे हैं अगर उनको कोई सवाल फंसता है तो वहीं लोग जो है कि आते हैं। हाँ, चलिए देखिए और भी क्या क्या आप लोगों के जो आपने तमाम हमने आपके वीडियो के माध्यम से भी देखा था कि अलग अलग आप लोग लगातार कार्यक्रम चलाती रहती हैं गरीबों के लिए भी, जैसे कि स्वेटर वगैरह भी हमने देखा था उसमें भी, तो वो सब क्या कार्यक्रम कैसे चल रहे थे?
जी, हमारा मेन मोटो है कि हम अपने मिर्ज़ापुर को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। जी, जी। तो हमने स्टार्टिंग में एक प्रोग्राम कराया था जिसका थीम था मिर्ज़ापुर। जी तो हमने शहर के लोगों को इनवाइट किया सोशल मीडिया के ज़रिए, और उसमें जो लोग आए थे उनको एक पेज और पेन कॉपी दिया, पेज और पेन इरेज़र दिया वगैरह। जी। तो उन्होंने उसके ज़रिए, कुछ बच्चों ने ड्राइंग बनाया, कुछ दादाजी लोग थे जो अपने कहानियों के ज़रिए मिर्ज़ापुर को बता रहे थे। तो हमारा उसका पूरा थीम ये था कि वो मिर्ज़ापुर के इतिहास के बारे में, या मिर्ज़ापुर में क्या कमी है, क्या बदलाव चाहिए, तो इसके लिए उन्होंने उसमें लिखा। उस पेज में लगभग 100 लोगों ने उस दिन पार्टिसिपेट किया, और उससे हमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो पता चली कि मिर्ज़ापुर में ये चीज़ें हैं। जैसे हमें नहीं पता था कि यहाँ बरिया घाट में ही गंगा जी के अंदर भी कुछ मंदिरें हैं। अच्छा। तो ये हमें उससे पता चला। और उसके बाद हमने एक प्रोग्राम कराया था जो बहुत ठंड हो चुकी थी दिसंबर में, जी, जी। 2020 में। तो उसमें था कि जो हमारे पास स्वेटर वगैरह हैं, जो ठंड के कपड़े हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको उसकी ज़रूरत है, जी। लेकिन हमारे घर में वो छोटे हो चुके हैं या फिर हमारे पास नए आ गए तो वो पुराने हमारे यूज़ के नहीं हैं। तो हमने उसको डोनेट करने का कैंपेन चलाया था। 2 दिन हमने बरिया घाट में ये प्रोग्राम कराया। लगभग 20 दर्जन परिवार यहाँ पर आए और उन कपड़ों को लिया। और लास्ट तक स्थिति ये थी कि वो इतना पा गए थे कि उनका ये कहना था कि अब हमारा ठंडी बस। अच्छे से बीत हाँ, कि जाएगा, बस करिए जो हाँ है। अब बस करिए। तो उसमें आप दोनों लोग ही थी, और या तो कोई और भी साथ में सहयोग किया था? नहीं, सहयोग नहीं, लेकिन मिर्ज़ापुर के लोग आए थे, आसपास के सारे लोग थे, हमारे जी। सपोर्ट के लिए भी थे। पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ थे उस अच्छा दिन। अच्छा। और हाँ, जी, कुछ जी। हमारे दोस्त लोग आए थे हमारी हेल्प के लिए। और उसके बाद ये था कि तीसरे दिन हमने कितनी 2 बोरियां थी, 7 बैग थे, ऐसे ढेर सारे कपड़े बचे थे। हाँ हाँ। तो हमने उसको ले जाके एक मलिन बस्ती यहीं पास में अर्जुनपुर, वहाँ जी। पे उसको डोनेट किया। तो वो लोग भी खुश हुए, और हमारा एक छोटा सा प्रयास था, कितने परिवार के लिए वो सहायता हो पाया। जी, जैसा कि आप लोग मिर्ज़ापुर वेब सीरीज देखे होंगे, तो क्या आप लोग मिर्ज़ापुर वेब सीरीज को सपोर्ट करती हैं? जैसे कि जिस प्रकार से वो माहौल दिखाया गया है मिर्ज़ापुर का, कहीं न कहीं जो कि जो बढ़ावा दिया गया है कट्टरता को, उसको लेकर के क्या आप सपोर्ट करते हैं आप दोनों लोग? बिल्कुल नहीं, वो मिर्ज़ापुर वेब सीरीज वो एक मूवी है, उसको हाँ। रियल ना माने। मिर्ज़ापुर को देखना है तो मिर्ज़ापुर में हाँ। आकर देखें। जी, नहीं, जैसे हम लोग भी अगर कहीं बाहर जाते हैं, हम लोग भी मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं, तो लोग जैसे कि मतलब आपसे जैसे पूछेंगे आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो आप बताएंगे मिर्ज़ापुर के, तो लोगों के दिमाग में वही इमेज बन जाता है कि हाँ। कुछ इस प्रकार का ही मिर्ज़ापुर होगा। ये तो हमने भी फेस करा है हॉस्टल वगैरह में जी। कि कोई बता दो आप मिर्जापुर से हो तो हाँ। दे आर लाइक कट्टा तो होगा तुम्हारे पास। जी, तो जी। नहीं, ऐसा कुछ भी हाँ। नहीं है। आपको जब मन हो आप सब मिर्जापुर विजिट कर सकते हैं। जी, जी। बिल्कुल भी मतलब इसका 10% भी आपको नहीं मिलेगा। वो एक जी। बस है एंटरटेनमेंट का एक साधन है, और क्या। चलिए, फिल्म तो फिल्म है, जैसा कि उसमें पहले ही दे देता है कि भाई ये काल्पनिक घटनाएं हैं, काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है, उसको आप लोग रियल ना मानिएगा। लेकिन कुछ लोग उसको रियल में ले लेते हैं, कुछ इसी प्रकार से, जैसा कि ये भी फेस कर रहे हैं। हम लोग भी कहीं कहीं जाते हैं तो अपने जिले का नाम बताते हैं, कुछ इस प्रकार का वो लोग इमेज अपने दिमाग में जनरेट कर लेते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे और भी चीज़ें कि और भी संगठन के आप लोग के साथ है, या फिर डीएम महोदय या फिर नगर पालिका अध्यक्ष ने आप लोगों को सम्मानित भी किया था। तमाम हम लोग जो समाचार जो पत्रों के माध्यम से हम लोग भी देखे थे। हाँ बिल्कुल, सपोर्ट जैसा तो कभी नहीं रहा है किसी संगठन से, बट हाँ जी। सम्मानित करा था हमें नगर पालिका अध्यक्ष ने भी, डीएम मैम ने भी, जी। और कमिश्नर सर ने भी। तो सम्मानित तो मतलब बहुत सारे ऐसे प्राइज हमें मिल चुके हैं अलग अलग प्रोग्राम में, अलग अलग लोगों के द्वारा। और इसके साथ ही हम लोग को नगर पालिका परिषद की तरफ से मिर्ज़ापुर का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था, जी। एजुकेशन और क्लीननेस का। हाँ हाँ। और हम लोग 2 साल से ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। जी, अभी भी हैं फिलहाल। चलिए, तो देखिए ये बहुत बड़ी बात होती है अपने मिर्ज़ापुर को। ये लोग देखिए उनके तरफ से ये लोग ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, कहीं न कहीं इनके लिए भी सम्मान की बात है, और मिर्ज़ापुर की जनता के लिए भी सम्मान की बात है। तो अभी और भी क्या प्लान है आप लोगों के आगे भविष्य में? अभी और भी क्या प्लान है बच्चों को लेकर के? हम लोग आगे एक वैदिक स्कूल चलाना चाहते हैं। वैदिक स्कूल का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमें बस ग्रंथ और ऐसी चीज़ें पढ़ानी है। जी जी। हम निःशुल्क चलाना चाहते हैं, जिसमें कि हम बच्चों को वो जो हम हमेशा बचपन से हमारी पढ़ाई कैसे होती है कि बस लर्न करो, एग्जाम में 35 नंबर का पेपर सॉल्व करो, बस वही आपको वो प्रूफ देता है कि आपने पढ़ाई की जी। थी। तो हम प्रैक्टिकल नॉलेज, जैसे कि पहले के ज़माने में आपको पता होगा, आपने रामायण महाभारत देखा होता था, कि आप सीधे बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बताओ, प्रैक्टिकल करके बताओ, उनको सिखाओ, ना कि एक प्रेशर की तरह पढ़ाई हो, बच्चे एंजॉय कर सके पढ़ाई। जी जी। तो ये हमारा आगे प्लान है। और हम यहाँ पे भी यही कोशिश करते हैं कि बच्चों को लिखने और पढ़ने से ज़्यादा हम उनको वो चीज़ें करा के सिखाएं। शायद इसीलिए आज भी हमारे पास बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं। तो जैसे जब आप लोग यहाँ पर घाट पर ये चीज़ें जो पढ़ाई का कार्यक्रम है आपने स्टार्ट किया था, तो उसके पहले घाट का कैसा माहौल था?
यहाँ पे मैक्सिमम लड़के सिगरेट पीते हुए आपको दिखते थे, मतलब उस टाइम पे, और बहुत सारे लोग ड्रिंक कर रहे हैं, ऐसा कुछ था। मतलब मोस्टली लड़कियां कम आती थी। इवन जब हमें स्टार्ट करना था तो हमने सोचा था क्यों न जाके पहले लोगों से रिव्यू लेते हैं। तो हम लोग शाम के समय यहाँ पे आए थे और बहुत से लोग जो बैठे थे, हमने उनसे पूछा कि हम ऐसा कुछ शुरू करना चाहते हैं तो क्या हम करें। तो उन्होंने सीधे बोला, अरे इतना बेकार माहौल है, आप लोग पागल हैं, ऐसे करेंगे। पूरा नेगेटिव रिव्यू, मतलब 100%। आप पूरा ट्राई कर लीजिए, यहाँ पे मिर्जापुर में ये नहीं चल सकता, आप लोगों के लिए भी ये रिस्क है। तो हमने उसी में कहा कि अब रिस्क है तो हम लोग इसको शुरू करते हैं, और अगले दिन से हमने इस क्लास को शुरू किया था। तो जैसे कि आप लोग बता रहे हैं कुछ इस प्रकार घाट का माहौल था, आप दोनों लोग लड़कियां हैं, कहीं न कहीं आप लोग को नहीं डर लग रहा था कि ऐसे घाट पर हम लोग जाएंगे तो कहीं ऐसी अभद्रता जैसी चीजें ना आए? अगर बुरा काम करने में डर नहीं है तो अच्छा काम करने में डर कैसा? डरना तो उन्हें चाहिए ना जो यहाँ पे आके स्मोकिंग करते थे। इवन आप ट्रस्ट नहीं करोगे, हमें सबसे ज्यादा सपोर्ट उन्हीं से मिला। वो लोग खुद से हट गए कि दीदी पढ़ा रही हैं, चलो उस साइड चलते हैं। पढ़े लिखे लोगों ने हमसे लड़ाई की, लेकिन उनका हमसे कभी कोई लड़ाई नहीं हुआ। वो खुद, इवन हमें उस टाइम समझ में आया कि हम लोगों को कैसे जज करते हैं कि हाँ ये सिगरेट पिया, ये बुरा है, लेकिन ऐसा है नहीं। पढ़े लिखे लोगों ने हमसे लड़ाई की कि इसको बंद कर दो, और वो लोग हमेशा, अरे दीदी पढ़ा रही, हट जाओ, चलो दूसरे। इवन और एक दो लोग को और हटा के ले जाते थे कि डिस्टर्ब ना हो, हट जाओ तुरंत। चलिए देखिए, इनका जैसा कहना है वो कह रहे हैं कि जैसे धूम्रपान आप कर रहे हैं तो उस प्रकार से जज ना किया जाए, और दिल से अच्छे होते हैं, धूम्रपान करना तो अलग बात हो गई। वो तो उनका अपना पर्सनल चीज है। हाँ। चलिए ठीक है। और जैसे कि आप लोग घाट पर आप लोग इसमें पढ़ा रही हैं, तो और पुस्तक के लिए क्या ये लोग के क्या व्यवस्थाएं हैं? पुस्तक ऐसे बहुत से लोग हैं जो आके अपनी किताबें डोनेट करके जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक आंटी देके गई थी, अभी एक सर ने भी बोला है। तो वो तो बच्चों को ऐसे मिल जाते हैं। अदरवाइज हम जगह, जैसे कोई बताता है तो हम कलेक्ट भी करते हैं, वो लाके मतलब हमें दे देता है। जैसे आप लोग जब शुरुआत में स्टार्टिंग की होंगी तो जैसे बच्चे कहाँ से आप लोगों बच्चों को जैसे कैसे पकड़ आप लोग बनाया? जी, हम लोग ऐसे ही यहाँ घाट पे बैठे थे, हम लोग यही सोच रहे थे कि बच्चों को बुलाना कैसे है। जी। तो 2-3 बच्चे बस ऐसे जस्ट उतरते जा रहे थे। तो हमने प्लान किया कि चलो पूछते हैं। और वो 3 बच्चे आज तक हमारे पास आते हैं, 3 साल पहले से वो आज तक पढ़ते हैं। उनके साथ के भी और बच्चे आ गए हैं हमारे पास। तो वो सारे कंटिन्यू हैं, वो तीनों भी हैं। पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट हुआ है वो लोग के? बिल्कुल। पहले वो लोग कोचिंग वगैरह करते थे कहीं? नहीं, एक्चुअली कोविड टाइम था ना, तो कोविड टाइम में बच्चों का ये हो चुका था कि वो फैमिली से बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, तो नाम ही कटवा दिया गया था कोविड के बाद बच्चों का। जी। तो वो कोई कोचिंग या कोई स्कूल नहीं था, तो वो 2 साल से पढ़ाई पूरी तरह से ठप थी। जो उन्होंने फिर से एक बार, हमने जब शुरू किया तो उनको हिंदी पढ़ने नहीं आ रहा है, 8th क्लास के बच्चों को। इंग्लिश तो नहीं आ रहा था, लेकिन हिंदी वगैरह भी नहीं आ रहा था। तो हमने जनरल चीज़ों को पूरा कवर किया, और आज के डेट में वो अच्छा खासा पढ़ते हैं और नंबर भी बहुत अच्छे आते हैं स्कूल में। सारे बच्चों का हमने एडमिशन भी धीरे धीरे करके उनको बोल के करवाया। कुछ बच्चों का राइट टू एजुकेशन जो एक चली है सरकार की, उसके थ्रू हुआ। कुछ बच्चों का ऐसे गवर्नमेंट स्कूल में। एक बच्चा तो ऐसा था जो उसने पढ़ाई मतलब LKG के बाद की ही नहीं थी, 15 साल का था, तो उसका एडमिशन जुबली इंटर कॉलेज में हुआ। तो अभी तो हमारे लगभग सारे बच्चे स्कूल में हैं। तो देखिए, जैसा इन्होंने उस समय को, जो कि कोविड का जो समय था, उसको यूटिलाइज किया, और कहीं न कहीं जो जनता में योगदान दिया, जो समाज के लिए इन्होंने अपना योगदान दिया, वो लोग भी इनके लिए, जो इनके घर के जो गार्जियन है वो भी सोच रहे होंगे कहीं न कहीं ऐसे लोग और भी मिर्जापुर में ऐसे ही लोग जो है कि निकल करके बाहर आए, जैसा कि 2 सहेलियां यहाँ पर आई थी। तो देखिए, जैसा कि अभी कुछ स्टूडेंट भी हैं, तो इनसे भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि कब से आप आ रहे हैं पढ़ने यहाँ पर? 2 साल से। क्या नाम हुआ? विशाखा। हाँ, अभी किस क्लास में पढ़ रही हैं? 7। जैसा मैम लोग पढ़ाती हैं समझ में आता है आप लोग को? हाँ। आपको? हाँ, आता है समझ में। हाँ, क्या नाम हुआ? उन्नति केशरवानी। हाँ, किस क्लास में आप पढ़ती हैं? 7th में। आप? अच्छा पढ़ाती हैं। हाँ, आप किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं 7th क्लास में। हाँ, दोनों लोग बढ़िया पढ़ाती हैं? हाँ। चलिए, अब पहले मम्मी पापा मना नहीं करते थे यहाँ पर आने के लिए? नहीं। हाँ, शुरुआत से ही? हाँ। आप लोग किस क्लास में पढ़ते हैं? 9th में। आपका क्या नाम हुआ? हाँ, पढ़ाते हैं बढ़िया मैडम? हाँ, अनुज कुमार। हाँ, किस क्लास में पढ़ते हैं? 9th क्लास में। 9th क्लास में। पढ़ाती हैं मैडम बढ़िया? यस। जिगर जायसवाल। हाँ, मैडम बढ़िया पढ़ाती हैं? यस। हाँ, सब कुछ समझ में आता है? यस। हाँ, चलिए, आप कब से आ रहे हैं? 1 साल से। 1 साल से। आप? मार्च से आ रहे हैं हम। मार्च से। चलिए देखिए, तमाम ये लोग स्टूडेंट हैं, सभी लोग जो है कि कोई 1 साल से, कोई 2 साल से ये लोग आ रहे हैं, और लगातार जैसा इन लोग का कहना है कि जो मैडम जो इन लोग की पढ़ा रही हैं वो समझ में आ रही है बातें, और जो इनके माता पिता हैं लगातार सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर आने के लिए, जैसा कि ये लोग यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो देखिए, जाते जाते हम आपसे जानना चाहेंगे, कुछ अपील करना चाहेंगे जो दर्शक देख रहे हैं, जो मिर्जापुर के अगर दर्शक देख रहे हैं तो उनसे क्या अपील करना चाहेंगे?
हम हमेशा एक ही बात कहते हैं कि सब कुछ सरकार नहीं कर सकती। अगर आपको अपने शहर में कोई बदलाव चाहिए तो कंप्लेन करने के बजाय आप शुरुआत करिए और धीरे धीरे करके आप बिल्कुल चेंज ला सकते हैं। जैसे हम दोनों ने जो भी थोड़ा बहुत चेंज कर पाए हमने किया, तो आप भी करिए ऐसा, एक दिन हमारा शहर जरूर बदलेगा। जी पूर्णिमा सिंह, आप क्या कहना और मैं चाहेंगे? इसका एक एग्जांपल भी देना चाहती हूँ। जैसे हमने जनरली देखा है कि हमारे ही दोस्त यहाँ मिर्ज़ापुर से शिक्षा ग्रहण करके बाहर जाते हैं और कहते हैं कि हमारा शहर अच्छा नहीं है। हाँ। जब हमने बेसिक शिक्षा यहाँ से ली है और किसी दूसरे शहर के लिए काम कर रहे हैं तो अपना शहर कैसे अच्छा होगा। जी जी। तो हमारा बस यही कहना है कि अपने शहर के लिए भी जुड़ें और अपने शहर को एक बार अच्छे से देखें और उसको नोटिस करें और उसमें जो अच्छा बदलाव हो सकता है उसके लिए प्रयास करें। जैसा कहते हैं लोग यहाँ से पढ़ने के बाद जाते हैं बाहर, अगर कोई फॉरेन चला गया या फिर कहीं इसी के यूपी के बाहर कहीं दिल्ली ही चला गया तो मिर्जापुर कहेंगे बहुत पिछड़ा जिला है, उस प्रकार से जो है कि नाम देते हैं अपने जिले को। और देखिए मिर्जापुर की सीरीज में हमारे साथ थी दो सहेलियां जो कि बरिया घाट पर लगभग 3 सालों से यहाँ पर ये लोग यहाँ पर क्लास चला रहे हैं, जैसा कि बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं। और इससे पहले लगभग आपकी स्ट्रेंथ कितनी, बच्चों की कितनी स्ट्रेंथ है यहाँ पर? लगभग 60 बच्चे हैं और उसके बाद हम बच्चों को बढ़ा नहीं रहे हैं क्योंकि ये घाट एरिया थोड़ा रिस्क हो जाता है और हम 2 ही लोग हैं जी। तो हम केवल 60 बच्चों के यहाँ पढ़ाते हैं। हाँ, मतलब कि आपका मैक्सिमम लिमिट 60 है, 60 से ज्यादा को एडमिशन नहीं लेंगे। हाँ। तो उसमें क्या कोई टेस्ट वगैरह भी रखती हैं प्रावधान एंट्री करने का, या फिर ऐसे जो भी बच्चे आए जिनको सबको? पढ़ना है वो आके पढ़ सकते हैं। हाँ। कोई टेस्ट नहीं है। चलिए देखिए, अगर आपके भी बच्चे अगर यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं, अगर आप मिर्जापुर के वासी हैं, अगर अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं घाट पर तो यहाँ पर भेज सकते हैं। जैसा कि देखिए दोनों सहेलियाँ लगातार जो है कि यहाँ पर जो कि सेवा दे रही हैं अपना, और बच्चे जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं और काफ़ी अच्छे खासे जो बच्चे हैं उनका कहना है कि जो इम्प्रूवमेंट, मैडम लोग का कहना है कि इम्प्रूवमेंट भी काफ़ी अच्छा हुआ है उन लोग की पढ़ाई में। और मिर्जापुर की सीरीज में और भी ऐसे ही तमाम जो शख्सियत हैं, ऐसे जो फेमस लोग हैं, हम आपसे मिलवाते रहेंगे। तो ऐसे ही खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने मित्रों के साथ, जो भी मिर्जापुर से बिलोंग करते हैं उनको जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।